मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने जो अलाइड एंगल्स हैं उनमें आपने कैसे फंक्शंस की वैल्यूज़ को राइट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइन 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो इस तरह से आपको अब पता चल गया होगा कि आपने कैसे उनको राइट करना है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। राइट, तो मैंने आपको एक लाइन भी बताई थी, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी के चारों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ इस तरह के सम सॉल्व करने जा रहा हूं जो आपको ये वाला कंसेप्ट और अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखो कैसे करना है सॉल्व इसको। जैसे मैंने असाइनमेंट का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहा हूं, आपकी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है उस असाइनमेंट का मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा। कोसेकेंट माइनस 1410 डिग्री, कोसेकेंट माइनस 1410 डिग्री। सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ऑड एंड इवन फंक्शन, अगर ऑड फंक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने साइन थीटा है, अगर मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, थीटा को मैंने माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, अगर ये नेगेटिव बाहर आ जाए, अगर मैं इसको ऐसे राइट कर दूं माइनस साइन थीटा, then we will say that sin theta is a odd function। अगर ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाए, आउटसाइड आ जाए, राइट। अगर ये वाला माइनस बाहर नहीं आता तो हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन है, राइट। तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन में से जो 2 फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शंस, एक तो होता है कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस जो होता है ये इवन होता है। एक इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, जो सीकेंट और कॉस ये दोनों इवन फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनमें अगर नेगेटिव थीटा है तो वो खत्म हो जाता है, नेगेटिव साइन वो बाहर नहीं आता, इसको हम खत्म कर देते हैं, पॉजिटिव ही राइट करेंगे। साइन कोसेकेंट इन सभी में बाहर आता है, जो नेगेटिव साइन है वो आउटसाइड राइट होता है, इस तरह से इन सभी फंक्शंस में। तो सबसे पहले तो हमने ये बात यहां पे क्लियर करनी है, इसको हमने कैसे राइट करना है, माइनस कोसेकेंट 1410 डिग्री, राइट। ऐसे हमने फाइंड कर लिया, इसको राइट कर लिया। इसके बाद इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने 180 के, ध्यान से सुनना मेरी बात, 180 डिग्री का मल्टीपल देखना है, 180 का मल्टीपल विच विल बी नियरेस्ट टू 1410 डिग्री। हमने इसका मल्टीपल वो वाला देखना है जो 1410 के क्लोज है, बहुत क्लोज है। लेट अस सपोज 180 मल्टीप्लाई 5 900, 180 मल्टीप्लाई 6 1080, 180 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया। अब देखो इनमें से कौन सी वैल्यू इसके क्लोज है, 1440, ये वाली वैल्यू क्लोज है,
इसका मतलब कि मैं इसको क्या राइट कर सकता हूं, 8 पाई माइनस कोसिकेंट 8 पाई हो गया ना, 180 डिग्रीज पाई, 8 पाई की वैल्यू है 1440, तो हमें तो 10 चाहिए, इसका मतलब कि 30 डिग्री में माइनस कर दूं, 1440 माइनस 30 इज 1410। क्लियर है यहां तक? यहां तक जो मैंने ये चीज राइट की, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट देखो, ये मैंने क्वाड्रेंट्स बना लिए हैं चारों। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट ये वाला है, मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग पॉइंट। पूरा सर्कल कितना है? 2 पाई का, पूरा सर्कल 2 पाई का है। यहां पे 8 पाई की बात हो रही है, इसका मतलब कि मैं 4 बार सर्कल लगाऊंगा। 2 पाई के 4 बार सर्कल लगाएंगे तो 8 पाई पूरा हो जाएगा ना। देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहां से चले थे यहां तक ही 8 पाई कंप्लीट हो गया है। अब यहां तक पहुंचने के बाद 30 माइनस करना है तो बैक आना पड़ेगा। अगर बैक आएंगे तो ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ में आ गया। अगर बैक आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखना है कोसिकेंट पॉजिटिव होता है कि नहीं होता। फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कॉज और सीकेंट होते हैं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होता है। एक माइनस ये वाली पड़ी है, एक वो वाली माइनस आ गई जो ये नेगेटिव होता है, तो यहां पे आ गया प्लस। सबसे पहले तो हमने प्लस माइनस का जो साइन है वो सेट कर लिया। अब हमने फंक्शन देखना है। फंक्शन तो मैंने आपको बताया था, अगर पाई बाय 2 के साथ, अगर पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर्स हैं, पाई बाय 2 के साथ ऑड नंबर है तो फंक्शन विल चेंज। अगर पाई बाय 2 के साथ इवन नंबर है देन फंक्शन रिमेन सेम। तो यहां पे पाई बाय 2 के साथ क्या है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं 16 पाई बाय 2। 8 पाई को पाई बाय 2 के साथ इवन नंबर है, 16 इज इवन, देन फंक्शन विल नॉट चेंज। फंक्शन विल नॉट चेंज। कोसिकेंट एंगल एज इट इज, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? कोसिकेंट 30 आ गई। कोसिकेंट 30 के लिए हमें साइन 30 देखना पड़ेगा, बिकॉज कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोसिकेंट की आ गई 2, तो आवर फाइनल आंसर इज 2। फाइनल आंसर इज 2। देखो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, अब मैं दोबारा फिर से रिपीट करने जा रहा हूं ये वाली बात, कि आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है, साइन, फंक्शन, एंगल। ये वाली 3 चीजों का, साइन मतलब प्लस माइनस, फंक्शन मतलब चेंज होना है या नहीं होना, एंगल एज इट इज ही होता है। सबसे पहले मैंने साइन का ध्यान रखा, फिर मैंने फंक्शन को देखा ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैंने एंगल राइट कर दिया। इसी तरह से मैंने सॉल्व किया। तो इसी तरह से आपने ये वाले सम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखो रजे, असाइनमेंट का जो फर्स्ट पार्ट का मैं करता हूं, यहाँ पे 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे 10 19 पाई ओवर 3, ये वाला सम देखो 19 पाई ओवर 3, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल कौन सा 3 का मल्टीपल है जो 19 के क्लोज है। तो 3 का जो मल्टीपल है हमारे पास ये होता है 18 है, तो 19 के क्लोज ये दोनों है, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है? नियरेस्ट हमारे पास 18 है, राइट। तो हमने इसको कैसे राइट करना है, 18 पाई, 18 नियरेस्ट है, 18 पाई प्लस पाई। 19 को मैंने ऐसे राइट कर दिया, 18 प्लस पाई क्यों किया पता चल गया, क्योंकि जो 18 है वो 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल को देखना होता है हमें, ओवर 3
ऐसे राइट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। 18 पाई ओवर 3 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ऐसे राइट कर लिया। अब आ जाओ इधर, वही हमारे जो क्वाड्रेंट्स है वहां पे चलते हैं। तो क्या आएगा, 6 पाई प्लस 3 चीजें हमने देखनी है। फिर मैं वही चीजें राइट करने जा रहा हूं, साइन फंक्शन एंगल, पॉजिटिव नेगेटिव, फंक्शन चेंज होना है या नहीं होना, और एंगल, ये 3 चीजें मैं देखूंगा। 6 पाई प्लस, पहले क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल। यहां से इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यहां पे आ गया 6 पाई। अब मैंने प्लस करना है तो इस यहां पे जाना है, फर्स्ट में आ गया। अगर माइनस करना होता तो पीछे बैक आ जाता, फोर्थ में आ जाता, राइट। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने यहां पे प्लस का साइन लगा दिया। ये वाली जो चीज है हमारी साइन वाली, वो ओके हो गई है, वो हमें पता चल गया। अब यहां पे आ गया है 6 पाई। 6 पाई को मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, पाई बाय 2 के साथ इवन नंबर आ गया। पाई बाय 2 के साथ मैंने बताया था कि अगर पाई बाय 2 के साथ इवन नंबर हो देन फंक्शन विल रिमेन सेम, फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, एंगल एज इट इज, एंगल एज इट इज रहना होता है। तो प्लस tan पाई बाय 3 जो इसकी वैल्यू आ गई है, पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, राइट। डिग्री फॉर्म में इसकी जो होती है 60 डिग्री होता है ये पाई बाय 3, राइट। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए ना, 10th क्लास में आपने जो वैल्यू टेबल किया हुआ है 0 to 90 डिग्री तक सभी फंक्शंस की वैल्यूज का, वो आपको पूरा अच्छी तरह से रिमाइंड होना चाहिए। फिर आप इस तरह के सम सॉल्व कर सकते हो।